मैं सुखराम भगत यूट्यूब चैनल के एंकर के रूप में आज मैं आप लोग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा का चीरी मैदान में आज इस स्कूल ने मुझे हर तरह की फैसिलिटी दी यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत क्लियरिटी से दिखाया जाता है यहाँ तक। मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज चीरी में आ रहे हैं। आपका सरकार आपके द्वार के शुरुआत हमारे लोहरदगा से करने जा रहे हैं, जिसके वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस प्रकार यहाँ उपस्थित ऐसे तमाम हमारे मंच में उपस्थित सभी को मैं आप लोग को अपना YouTube चैनल के द्वारा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बनने के बाद हमारे विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी यहाँ पहुँच चुके हैं, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुंदर उनको स्वागत किया जा रहा है। के साथ इस नृत्य की कीर्तन के साथ अभिनंदन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। स्वागत के बोल अति मधुर संगीत हमारे झारखंड की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हुई से होती रहे। स्वागत अभिनंदन स्वरूप जोरदार तालियां हमारे बीच आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत स्वयं पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें, साथ में करें जोहार। बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी का। इस प्रकार मंच भरा हुआ मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पौधा प्रदान है। मैं आदरणीय उपायुक्त डॉक्टर प्रशांत कृष्णपाल जी से निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र एवं पौधा प्रदान करते हैं सर। के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। धन्यवाद सर। उपायुक्त महोदय से ही सादर आग्रह होगा माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र एवं पौधे के साथ करें सर। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र एवं पौधे के साथ हम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। और अब मैं एसपी लोहरदगा सर से निवेदन करती हूँ माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन अंगवस्त्र एवं पौधा प्रदान करते हैं सर। माननीय मंत्री महोदय श्री सत्यानंद भोक्ता जी का स्वागत इस वक्त तालियां आपकी ओर से अंगवस्त्र एवं पौधा प्रदान करें। हमारे बीच माननीय सांसद राज्यसभा श्री धीरज प्रसाद साहू जी हैं। मैं एसपी सर से पुनः निवेदन करती हूँ माननीय सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान करते हैं। साथ में माननीय सांसद महोदय का स्वागत अभिनंदन इस वक्त और भावनात्मक के साथ तालियां आपकी तरफ से हो। हमारे बीच पूर्व विधायक माननीय श्री सुखदेव भगत जी हैं। मैं डीडीसी सर से निवेदन करती हूँ आपका स्वागत अभिनंदन पौधा प्रदान करते हैं, साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मान करें। तालियां
तरफ से हो श्री सुधीर भगत जी पूर्व विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन। धन्यवाद सर। डीडीसी सर से ही आग्रह होगा, डीडीसी सर से ही निवेदन, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती रीना भगत जी हमारे बीच आपका स्वागत हम कर रहे हैं। पौधे के साथ साथ में अंगवस्त्र प्रदान, एक एक प्राथमिकता, एक एक उद्देश्य को साथ में लेकर फिर से आपके बीच आ गया है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सादर निवेदन करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे माननीय विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए दीप प्रज्वलित कर आज इस भूमि पर लोहरदगा के इस चिड़ी मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, देने आपको अधिकार फिर से आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ आज के समारोह का माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा इस वक्त साथ में हमारे सभी मंचा से विशिष्ट अतिथिगण जोरदार तालियां आपकी ओर से। एक एक व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे, एक एक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी अपनी भूमिका अदा करें झारखंड के विकास में। इसी उद्देश्य के साथ आइए ईश्वर से दुआ मांगते हुए हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। कामना यही ईश्वर से कि हमेशा हमारे मार्ग को प्रशस्त करे और सफलता प्रदान करे। दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ के लिए हम अभिनंदन के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय उपायुक्त लोहरदगा महोदय को। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग तथा खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग डॉक्टर रामेश्वर महावर, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय सांसद राज्यसभा श्री धीरज प्रताप साहू, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेन, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद पुलिस अधीक्षक लोहरदगा, उपस्थित सभी गणमान्य, सभी पदाधिकारी, प्रेस मीडिया के बंधु एवं सभी लोहरदगा जिलावासियों को जोहार। आज हम सब झारखंड सरकार द्वारा 24 नवंबर से 29 दिसंबर तक संचालित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के क्रम में आयोजित इस विशेष शिविर एवं विकास मेला में उपस्थित हुए हैं। इस मौके पर मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार एवं उपस्थित सभी मंचासी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार ये कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करके अर्हता प्राप्त समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। विगत वर्षों में भी इस कार्यक्रम के आयोजन हुए और लोहरदगा जिला की सभी जनता के द्वारा इसको भरपूर प्रतिसाद मिला। वर्ष 2022 में आयोजित इस कार्यक्रम में 1 लाख से भी ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए तथा ससमय निष्पादित हुए। इस वर्ष फोकस एरिया के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, विकसा सिंचाई कुआं, जाति आय जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राजस्व से जुड़े मामले, आयुष्मान कार्ड, सामुदायिक पनपट्टा तथा अन्य बुनियादी जरूरतों से जुड़ी परियोजनाओं पर कहा जाता है कि जिंदगी के सफर में मुश्किलों को आसानी से पार करते हुए गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो खुद रास्ते बनाए वही तो इंसान है। जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी जो पुरानी राहों से हटकर नई राहें हम सबके लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि हम आप सभी इन राहों पर चलते हुए अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। हर चेहरे पर खुशियां
की चाहत रखने वाली आत्मविश्वास से लबरेज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इन्हीं तालियों के बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। सभी रवरे बन के जोहार। आज यहां लोहरदगा जिला के इस खेल मैदान शहरी कुड़ू में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामेश्वर राव जी, हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, अभी अभी पहुंचे बड़े भाई बंधु तिर्की जी, यहां उपस्थित राज्यसभा सांसद बड़े भाई धीरज साहू जी, यहां उपस्थित पूर्व विधायक सूर्य भगत जी, यहां उपस्थित जिला परिषद अध्यक्षा रीना भगत जी और हमारे सचिव बंदना दादर जी, वरिष्ठ सचिव बंदना दादर जी, सचिव विनय चौबे जी, उपस्थित यहाँ जिला के डीसी एसपी साहब, सभी पदाधिकारीगण और विशेषकर आज के सरकार के द्वारा चलाए जा रहे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोहरदगा जिले के हमारे ग्रामीणों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारे मानकी मुंडा पहान भाई, पत्रकार मित्रों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार 2021 में चला, 2022 में चला, अब ये 2023 में तीसरा चरण का ये कार्यक्रम और तीसरे चरण का कार्यक्रम का तीसरा सभा में मैं आपके बीच आया हूं। और जब जब ये कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है, तब तब मैं व्यक्तिगत रूप से विभिन्न जिलों में जाकर इस कार्यक्रम को और इस कार्यक्रम के गतिविधियों के बारे में, इस पर चल रहे कार्यों के बारे में मैं व्यक्तिगत इसकी जानकारी लेता रहा। पहला चरण का हम लोगों ने आपकी इस बार तीसरा चरण का कार्यक्रम हम लोगों ने हमारे वीर शहीद सिद्धू कानू चांद भैरव फूलो थानों के जन्म स्थल से शुरू किया। और हर दिन हर जिला में
किसी जिला में 4 प्रखंड है तो 4 पंचायत में, किसी जिला में 5 पंचायत में, किसी में 6 पंचायत में, किसी में 2 पंचायत में ये शिविर चल रहा है। आज भी आपके जिला में, सेधान में, बदला पंचायत में, लोहरदगा के हिरी पंचायत में और भंडरा के काशी पंचायत में भी ये शिविर चल रहा है और एक तो हम लोग यहां भी करते थे। और आप सब लोगों को याद होगा तो सरकार बना भी नहीं था ठीक से। हमारे मंत्रिमंडल, सहयोगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण कर ही रहे थे, कोरोना जैसा महामारी हम लोग के बीच में आ गया। 1.5 पौने 2 साल उस महामारी ने हमारा खा लिया। आपको याद होगा वो उन दिनों की बात है जब सरकार का आदेश था कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, कारखाने, उद्योग धंधे सब बंद हो रहे थे लगभग। घर में ताला लगा करके सबको रहना पड़ा। हमारे बड़े पैमाने पर विभिन्न राज्यों में मजदूरी करने जाने वाले लोग अलग अलग राज्यों में जाकर फंस गए। किसी फैक्ट्री में काम करता था, मजदूरी का बेचारा, वो फैक्ट्री बंद हो गया और उनको मजदूरी से हटा दिया गया और कोई उनको रहने के लिए मकान भी नहीं देता था, बल्कि जिसके घर में कोई काम भी करने वाला था उसको भी घर से बाहर कर दिया। बेचारा वो मजदूर, रोजगार करने वाला जाता था, पैदल सब लोग चलाता। और उस समय आपको याद होगा पूरा देश में त्राहिमाम हो गया। लोग पैदल अपने, कोई मुंबई से, कोई दिल्ली का। देसी सोच हम लोगों ने शुरू की। पहला चरण सरकार को आपके दरवाजे में, पंचायत में भेजकर आपके लिए जो सरकार योजना बनाती है उसकी गठरी बांध करके आपके दरवाजे में पदाधिकारियों को कराती है। पहली बार जब हम लोगों ने शिविर लगाया तो 35 लाख हमको आवेदन मिला गांव से, गरीब गुरुआ लोगों का। दूसरा चरण जब हम लोगों ने शिविर लगाया तो लगभग 50-55 लाख हमको आवेदन मिला। तो लगभग समझिए 1 करोड़ का लगभग गांव की समस्या सरकार तक आई थी। इसका मतलब राज अलग हुए 23 साल हुआ, क्या क्या सरकारों ने इतनी समस्या, आज 1 करोड़ की समस्या हमारे गांव से उठ के आ रहा है, किसी को पता नहीं। इसका मतलब पहले कभी कोई ब्लॉक कार्यालय काम नहीं करता, कभी कोई कलेक्ट्रेट काम नहीं करता था, कोई ग्रामीण किसान मजदूर की बात सुनने वाला नहीं था। आज हम पदाधिकारियों को गांव में ले जाकर आपकी समस्याओं को अपने तक लाने का हम कर रहे हैं। और इस शिविर को सफलतापूर्वक हमारे उन्हीं पदाधिकारियों ने काम किया जो पहले से कार्यरत थे। लेकिन पहले की सरकारों ने पूरी व्यवस्था को सिर्फ अपनी सेवा में लगाया, राज्य की जनता की सेवा में नहीं लगाया। और राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह सरकार इसलिए देती है कि वो आपकी सेवा करे, हमारे किसान मजदूरों की बातें सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन इससे पहले कर्मचारियों को आदेश देने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने इस
राज्य के कर्मचारियों को, राज्य की जनता की सेवा को छोड़ अपनी सेवा में लगा दिया। और नतीजा ये हुआ कि 1-1 करोड़ गांव की समस्या का दरखास्त हमारे तक पहुंचा। हमने उन दरखास्तों को खंगालना शुरू किया कि कौन सा दरखास्त सबसे अधिक आया, किस तरीके की समस्याएं सबसे अधिक है, और उस सबका सूची बनाओ और एक-एक करके उस समस्या का समाधान करना शुरू करो। तो पहला चरण का जो हमारे पास दरखास्त आया, तो इस राज्य में हमारी गरीबी की जो पीड़ा थी, उसमें सबसे अधिक जो हमको आवेदन मिला वो पेंशन को लेकर हमारे पास। कोई विधवा पेंशन का, कोई विकलांग पेंशन का, कोई वृद्धा पेंशन का। और इस समस्या का समाधान किसी सरकार ने भी कभी नहीं निकालने का प्रयास किया, ना विधान। आज कोई बुढ़ा बुजुर्ग हमारा गांव में पेंशन के लिए नहीं भटक रहा है। पहले दलालों को कितना पैसा खिला चुका पता नहीं। बेचारा 1000 पेंशन के लिए 5-5 हजार रुपया का घूस खिला चुका था। आज वो बिचौलियों की जरूरत नहीं है। कोई वृद्ध व्यक्ति पदाधिकारी के पास अपना आवेदन देगा और 60 साल का वृद्ध होगा, अगर उसका पेंशन नहीं बनेगा तो पदाधिकारी वहीं सस्पेंड हो जाएगा। महिलाओं के साथ भी वही हाल। 40 साल की विधवा महिला होगी तब उसको पेंशन मिलेगा। अरे वाह, ये क्या बना है? विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कब क्या घटना किसके साथ हो जाए? हो सकता है विधवा ना हो, किसी कारण से, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई मजदूरी करके मर गया बेचारा। महिला अकेले जीवन कैसे काटती होगी वो हमें भी पता है, आप सबको पता है। तो यहाँ के लोगों की सामाजिक सुरक्षा उनको प्रदान हो, इसके लिए आबुआ आवास नाम से हम लोगों ने योजना प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। अभी आपके यहाँ शिविर कैंपों में भी जो हमें जानकारी मिल रही है कि आबुआ आवास का जो स्टॉल है उसमें सबसे अधिक भीड़ लगता है। हम जिला प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अभी कई जगहों से हमें इसकी जानकारी मिली है, जरूरत पड़े 1 नहीं आप 2 आवास का स्टॉल लगाएं और सभी का आवेदन लेकर के उसको हमारे तक पहुंचाने का काम करें। और ये आवास जो प्रधानमंत्री आवास देते हैं उससे बढ़िया 3 कमरे का आवास हम लोग सुसज्जित आवास बना करके देंगे। और खा करके उलूल आपके दिमाग में जहर भरने का काम करता है। जब इधर उधर से नहीं सकता है तब जाति धर्म का जहर डाल देता है। कौन आदिवासी है, कौन गैर आदिवासी है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन क्रिश्चियन है, कौन गैर क्रिश्चियन है, दुनिया भर का। और ये सब विषय ऐसा विषय है जो घर में बैठा हुआ आदमी के दिमाग में भी हलचल पैदा करे। और ये लोग आग से खेलता है। और यही वजह है देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। जहां सांप्रदायिक दंगा नहीं होता वहां इनका रोटी नहीं पकता है। लेकिन ये लोग हर हाल में सांप्रदायिक दंगे फैलाने में लगे रहते हैं। आज उत्तराखंड में यही हमारे विपक्षों का सरकार है, जाके देखिए वहां 41 मजदूर आज भी एक टनल में फंसा हुआ है 15-20 दिन से। इधर छिला कर दिया, उधर छिला कर दिया, जबकि वहां का पहाड़ इतना कमजोर है। देश का, दुनिया का साइंटिस्ट बोलता बिना प्लानिंग के कार्य योजना बनाने का नतीजा यही होता है। और आज आप देख लीजिए दुनिया के सामने ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा कि 15-20 दिन से ऊपर होने जा रहे हैं, अभी तक मजदूर
बाहर नहीं आए। अजीब हालत है। ये सरकार का कार्य सही है। यही आप विश्व गुरु अपने आप को बोलते हैं। देश का सबसे ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता और देश का ताकतवर पार्टी बोलते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। पूरा देश को इन लोगों ने जो बदहाल कर दिया है। आज देखिए हमारा 8 बच्चा विदेश में जाके पढ़ेगा। आज जाके देखिए कि हमारे आदिवासी दलित पिछड़ा बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है। उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार देता है। आज बरांग के जयपाल सिंह मुंडा जी जिन्होंने विदेश में पढ़ाई, उस समय तो पता नहीं किसी तरह वो लोग पढ़ लेते थे, लेकिन अब तो दुर्भाग्य हो गया यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों का। अब तो कोई जा ही नहीं पाता। तो हम लोगों ने कानून ऐसा बनाया कि इस राज्य के विदेश में जाने वाले बच्चों के लिए भी हम लोग रास्ता निकालें। और ऐसा नहीं करोड़ों रुपया उन बच्चों के ऊपर खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको पढ़ाई करने के बाद सरकार को पैसा वापस नहीं करना है। उसको समाज को सेवा देकर दायित्व मिलना होता है। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। तो कई ऐसी चीजें आपके यहां कार्यक्रम कर रहे हैं। यहां भी कई योजनाएं सभी के लिए हम लोगों ने चला रखी है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान लोगों के लिए बिरसा हरित पशुधन योजना, बीजी बाड़ी योजना, कई योजनाएं हम चला रहे हैं। आप इससे जुड़कर स्वावलंबी बनने का काम। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हम लोगों ने हजारों नियुक्तियां हम लोगों ने सरकारी और गैर सरकारी में उनकी नियुक्ति हम लोगों ने की। लगभग 50,000 से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में रोजगार दिया। सरकारी योजना में तो पहली बार तो जेपीएससी का नियम बना, उसका नियमावली ही नहीं बना था, और नियमावली बनाकर हम लोग रिकॉर्ड दिन में 250 दिन में बच्चों का परीक्षा लेकर उनका नजर प्रकाश में अपना संदेश देते हैं कि यहां ये नहीं हुआ, यहां ये नहीं हुआ, यहां वो नहीं हुआ। अरे निगमों, 23 साल का समय मिला था तुम लोग, 20 साल का समय मिला था। 20 साल में जो तुम लोगों ने गंदगी किया है, उस गंदगी को सफाई करने में क्या 3 साल में पूरा हो जाएगा? आज उनकी जो गंदगी है उसको निकालने में बरसों लग जाएगा। खैर, हम उनसे अलग आप लोगों को हमारी सारी योजनाएं हमारी इस राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। और हम जानते हैं कि हमारा गांव मजबूत हो जाएगा, हमारा किसान मजबूत हो जाएगा, हमारा मजदूर मजबूत हो जाएगा, तो ये राज्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। कोई पेड़ हरा पेड़ लगा के गाड़ देने से हरियाली चंद दिनों में मर जाए, जब तक जड़ को आप मजबूत नहीं करें। तो हमारा जड़ इस राज्य का गांव में है, किसानों में है, मजदूरों में है, नौजवानों में है। आज
हमारे उन जड़ों को मजबूत करें। आज इसीलिए हर एक योजना आपकी सामाजिक सुरक्षा से लेकर आपके विकास को लेकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आप लोगों के सामने, आप लोगों के लिए काउंटर बना है, पशुधन का काउंटर बना है, अब वो आवास का बना है, और एक योजना जहां भी हमारे जंगल के किनारे आसपास रहने वाले लोग हैं उन सभी को पट्टा देने को, और उस पट्टा को पूरी तरीके से जिनका अधिकार बनता है उनको दे के सर्कुलेशन मोड पे ले जाने का हम लोग का एक लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है, और जिसको हमें पूरा करना है। कई लोग पट्टा को लेकर चीजों में भटकता रहता है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिलता है। उन सभी का वो भी हम लोगों ने योजना प्रारंभ की है। आज इसके अलावा अभी हमारे बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड का भी एक काउंटर आप लोग देखिए। कोई बढ़िया डिग्री लेना चाहता है, और आज के दिन में आपको पता है कि ये सब पढ़ाई कितना महंगा हो गया। आज उसका महंगाई को ध्यान में रखकर उसका पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए ये क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं। और जिस लड़का को आगे या लड़की को आगे पढ़ाई करना है तो उसका 4 साल में जितना खर्चा होगा वो पूरा का पूरा राज्य सरकार सहयोग करेगी। आर्थिक सहयोग करेगी, और कोई आपको गारंटर देने का जरूरत नहीं है, कोई जमीन बंधक देने का जरूरत नहीं है, कोई जानवर बंधक देने का जरूरत नहीं है। सरकार आपका गारंटर बनेगा। जब तक आपका डिग्री का साल रहेगा, 4 साल का कोर्स रहेगा, 5 साल का कोर्स रहेगा, तो 6 साल तक आपको पैसा चुकाना नहीं है। 4 साल का डिग्री होगा तो 5 साल तक आपको पैसा नहीं चुकाना है, और जब 6ठे 7वां साल में आपको नौकरी लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके सरकार को पैसा वापस मिलेगा। आप दिक्कत कहाँ है पढ़ाई में बताओ, क्या दिक्कत आएगा हमें बताओ। और अभी आप लोगों को नौकरी के लिए, बैंक के सर्विस के लिए, आप लोगों को जेपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी नौकरी के एग्जाम के लिए तैयारी अगर आपको करना है तो उसकी तैयारी भी अब सरकार मुफ्त में आवास में अपने जगह पर रख करके आपको बढ़िया कोचिंग कराने का भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग लगभग 400 बच्चों को, जिसमें विशेष रूप से जो हमारे आदिम जनजाति हैं उनमें 250 आदिम जनजाति के बच्चों को अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं रांची में। जो आने वाला जो हमारे वैकेंसीज निकलेंगे जेपीएससी के माध्यम से, जेसीसी के माध्यम से, उसके लिए जो ये कोचिंग करता है, बहुत महंगा कोचिंग होता है, उससे बढ़िया कोचिंग उन बच्चों को हम वहां रख के दिया है, उनका खाने पीने का, रहने का भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आज इतना कुछ आगे चल, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे विपक्ष इसका मतलब इस राज्य पर लोगों का गीत नजर है। खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, बड़े बड़े व्यापारी इनको लूटने में लगे, और यहां के लोगों को मजबूत बनाने इनका उद्देश्य नहीं है। अगर यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा हो जाएगा, यहाँ का नौजवान आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मजबूत होगा तो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए ये लोग हम लोगों को कमजोर बनाते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, अब 40 साल लग गया हमारे पूर्वजों को लड़ते लड़ते इस राज्य को पाने में, और इस सरकार को भी पाने में हम लोगों को 20 साल लग गया।
अगर नहीं लड़ते इस राज का बहुवासी आदिवासी नहीं बने। यही बगल में कहा नेतरहाट में 30 साल की 50 साल से फायरिंग रेंज चल रहा था। वहां का आदिवासी दलित, वहां का आदिवासी भाई लोग कितना परेशान रहा आपको मालूम है। अंतोगत हमारी सरकार बनी, उस फायरिंग रेंज को बंद करके जो जमीन फायरिंग रेंज के लिए उपयोग होता था वो वापस हम लोगों ने ग्रामीणों को वापस कर दी। हजारों एकड़ जमीन हजारीबाग में जो कंपनी नहीं लगी, कंपनी से वापस लेकर के वापस किसानों को कर दिया। पहली बार अब इन लोगों को आदिवासी या भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू का दिख रहा है। इससे पहले कभी नहीं दिखा लोगों को। ये लोग कभी देश और राज्य के प्रति, गरीब गुरुआ आदिवासी दलितों के प्रति कोई समझ नहीं। ये लोग व्यापारियों की जमात है। ये लोग ऐसा व्यापारी है